हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी वीडियो आपके लिए लाया हूं। इसे देख लोगे तो सारी चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अपने एग्जाम में सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, कितने पेज में हमें लिखना है और हमें बीएड की कॉपी लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें कि हम 75 प्लस बड़े आसानी से प्राप्त कर लें। तो आइए सारी चीजों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एग्जाम टाइम भी नजदीक है तो ज्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखो, जितने भी सीनियर टीचर हो गए जो बीएड की कॉपी वगैरह चेक करते हैं, उनसे बात करने पे सारी निष्कर्ष निकालते हुए मेरे भाई दो चीज यहाँ पे पता चली है। जब आप अपनी बीएड की कॉपी लिख रहे हो तो कौन कौन सी दो बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा गया सुंदर राइटिंग। अच्छा, सुंदर राइटिंग क्यों क्यों इसकी बात की जा रही है, अब इस पे बात करूंगा। उसके साथ साथ जो भी आप लिख रहे हो कॉन्सेप्ट, जो भी मेरे भाई आप तथ्य लिख रहे हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। उसमें बिल्कुल गाथा मत गाओ। जो कॉन्सेप्ट जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर दीजिए तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलता है। उसके साथ साथ राइटिंग का क्या, यहाँ मा तो देखो ध्यान समझना। यहाँ समझो, जो देखो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, अभी तो एमएसडीयू नई बनी है पर इसका कोई अभी कोई निर्धारण नहीं है। उसके साथ साथ चाहे राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो गई, जो भी मेरे भाई यूनिवर्सिटियां ये चलती हैं पूर्वांचल में मुख्यतः, इनमें क्या होता है एक तरीके से देखा जाए तो जो मेरे भाई नकल का थोड़ा सा बोलबाला रहता है, नकल का बोलबाला रहता है। लेकिन बीएड में नकल नहीं होता, लेकिन बीए बीएससी वगैरह में नकल तो होता ही होता है, कहीं ना कहीं तो बोलबाला रहता है। इसका प्रभाव बीएड वाले बच्चों को भी मेरे भाई झेलना पड़ता है। तो देखो ध्यान समझना, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो वो दो चीजों पे सीधे सीधे फोकस करता है। एक बच्चा कम कम लैंग्वेज में यानी कम लाइनों में अगर अपनी पूरी बात समेट दिया तो उसको पूरा पूरा नंबर मिलता है, यानी 100% नंबर मिलता है। उसके साथ साथ अच्छी अच्छी लिखावट, यानी मेरे भाई एक तरीके से गुड राइटिंग अगर किसी की है, अच्छी लिखावट है, तो उसको भी 100% नंबर मिलते हैं। तो दो बातों का मेरे भाई एग्जाम में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक तो सुंदर लिखावट। देखो, अगर 400 मान लो कि अगर 500 वर्ड में कोई क्वेश्चन लिखना है, तो ऐसा नहीं कि अगर ये 450 भी हो जा रहा है तो ऐसा नहीं कि आपका 15 नंबर है तो आपको आपको 10 नंबर मिलेगा, नहीं, आपको 15 नंबर ही मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि 400 वर्डों में आप जो क्वेश्चन में पूछा गया है अगर उसे सिमेट दिए हैं तो ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल जो भी लिखो साफ और सुंदर लिखिए, उसमें पूरा मेरे भाई की लिपा पोता मत कर देना। उसके साथ साथ तथ्य, जो भी कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, जो भी तथ्य लिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर करते हुए मेरे भाई पॉइंट वाइज बना के लिखेगा, तब आपको पूरा पूरा नंबर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को कम समय में जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मेरा सेंस है बताने का, वो आप समझ गए होंगे कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे फर्स्ट सुंदर राइटिंग, उसके साथ साथ तथ्य। जो भी आप थ्योरी वगैरह लिख रहे हो अच्छे से लिखना मेरे भाई, एक दो मनोवैज्ञानिक का उसमें उसमें डिफिनेशन भी डाल के अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग सेक्शन ए बी और सी को कितने पेज में लिखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करता हूं। देखो ध्यान समझना, एक स्टूडेंट ने अपनी कॉपी शेयर किया था। देखो, जब अपने अपने एग्जाम में कॉपी लिखते हो सभी बच्चे से प्रश्नोत्तर लिखते हैं और मेरे भाई प्रश्न संख्या लिखते हैं। तो एक हो गया, इसके आगे जितना भी प्रश्न है, एक दो तीन या फिर जो है एग्जाम्पल के तौर पे उनको लिख दिया करिए। उसके बाद एक प्यारी सी हेडिंग डाला करिए, शिक्षण तकनीकी या फिर जो भी ज्ञान वगैरह हो गया, ज्ञान सृजन के मेरे भाई मुख्य तत्व कौन से होते हैं, जो भी आपके पूछा गया है पेपर में, उन सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे हेडिंग बना के लिख के कम से कम, देखो अगर आप वर्ड को लिखते समय ज्यादा स्पेस दे रहे हो तो कम से कम 9 से 10 लाइन में जाया करो, 9 से 10 लाइन में आप लोग जाया करो। यदि आपका स्पेस कम है, जैसे अगर सेम स्पेस दे के आप लिख रहे हो, तो आप 8 से 9 लाइन, 8 से 9 लाइन में अपना मेरे भाई जो भी शब्द है उनको सिमेटने का प्रयास किया करो, और 8 से 9 लाइन में बड़े आराम से 50 से 60 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर 50 वर्डों में जो सेक्शन ए होता है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं ना 2 मार्क्स के, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो एक क्वेश्चन को आप 50 वर्डों में लिखना रहता है। तो कम से कम आप 7 से 8 लाइनों में मेरे भाई कम से कम लिखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 लाइन में इसको समेट दीजिएगा अपने पूरे आंसर को। अब उम्मीद करते हैं सेक्शन ए वाले को समझे होंगे। अब बात यह है सेक्शन बी को हम लोग कितने में करें। देखो सेक्शन बी को आप ध्यान समझना, आप लोग मेरे भाई इसको 200 वर्ड में लिखना रहता है। तो देखो अगर एक पेज पे अगर 100 वर्ड लिख रहे हो तो कम से कम मेरे भाई 2 पेज तो इसमें लगे जाएंगे। 2 पेज कहने का मतलब है एक पन्ना, भोजपुरी में अगर कहें तो एक पन्ना, एक पन्ना में 2 पेज होता है ना। देखो मान लो एक ये पेज है, एक ये पेज है, उसके पीछे भी एक पेज होता है, तो दोनों को मिला के एक पन्ना कहते हैं। तो मेरे भाई एक पन्ना कम से कम जो आपका मेरे भाई की ये होता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न हो जो होते हैं, कि एक तरीके से शॉर्ट आंसर जो होते हैं, उनको आपको कम से कम एक पन्ना यानी 2 पेज में उसका आंसर लिखना है।
2 से ढाई पेज भी हो जाए तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। 2 से ढाई पेज हो जाए तो बिल्कुल मेरे भाई निश्चिंत होकर लिखेगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा आप लोग, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। जो आपका आपका मेरे भाई की पेपर आपका आपका सेक्शन ए है उसको कितने पेज में लिखना है, कितने लाइन में लिखना है, तो कम से कम 7 से 8 लाइन में, या फिर मेरे भाई स्पेस ज्यादा देते हो तो आपका 9 से 10 लाइन हो जाना चाहिए। उसके साथ सेक्शन बी वाला जब आप लिखते हो तो सेक्शन बी में आपको कम से कम आपको 2 पेज तो लिखना ही लिखना है। 2 पेज तो लिखना है। 2 पेज कहें तो 1 पन्ना आपको लिखना ही लिखना है। अब बात सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, जहां 15 नंबर के मेरे भाई क्वेश्चन की बात है, उसको कितने पेज में लिखना है। तो सीधे सीधे अगर बता दूं, 4 पेज में, 4 से 5 पेज में उसको लिखना है आपको लैंग्वेज आंसर में, जो 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है और 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। टोटल 30 नंबर के यहाँ पे मेरे भाई 30 नंबर आपको मिलता है। तो जो एक क्वेश्चन होता है उसको कम से कम आप 4 से 5 पेज में लिखेंगे तो आपका बड़े आराम से 500 वर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे स्पेस देके थोड़ा सा लिखते, देखो यहाँ पे इन्होंने स्पेस ज्यादा दे दिया है, अगर इस तरीके से आप स्पेस दे रहे हो तो कम से कम आप 4 से 5 पेज में जाओगे, यानी 4-5 से पेज कहने का मतलब है ढाई पन्ना, ठीक है। ये जो एक पन्ना उसमें 2 पेज होता है, एक पन्ना में 2 पेज होता है, तो मेरे भाई कम से कम आपको ढाई पन्ना लिखना है। कहने का साफ साफ मतलब है 4 से 5 पेज अगर आप लिखते हो तो आपका मेरे भाई सेक्शन सी, जो सेक्शन सी वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पूरे पूरे 15 नंबर मिलते हैं। भैया जो चीजें मैं निष्कर्ष निकाल के लाया, बातचीत करके जो बीएड की कॉपियां चेक करते हैं, सबका निष्कर्ष बता दिया हूं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीजें बताया हूं। देखो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो भी पूछ रहा है, अगर मान लो शिक्षण सहायक सामग्रियों से आप क्या समझते हो प्रश्न है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए दृश्य सब कि मेरे भाई दृश्य सब सामग्रियां। अगर क्वेश्चन है दृश्य सब सामग्रियों से आप क्या समझते हो, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए दृश्य सब सामग्रियां। इसके बारे में सबसे पहले सहायक सामग्री के बारे में आप लोग लिखिए। उसके बाद अगली हेडिंग डालिए, देखो शिक्षण में सहायक सामग्रियों के प्रकार, इसमें आप लोग मेरे भाई प्रकार लिखिए, क्योंकि आपको 4 से 5 पेज में जाना है ना। आप पहले दृश्य सहायक सामग्रियां, फिर कि मेरे भाई पहले श्रव्य, फिर श्रव्य दृश्य दोनों हो गया। उसके बाद दृश्य श्रव्य साधनों के उद्देश्य, इनको थोड़ा सा पेज और बना के लिखना है। और ये देखो ये यहाँ पे मेरे भाई सिर्फ 5-6 लाइन, इसमें कम से कम आपको 9-10-11 पॉइंट को लिखना है, इसके उद्देश्य में, इसके एम्स में, इसके इंपॉर्टेंस में, इसके लाभ में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरी सारी बातों को समझे होंगे। अगर मैं थोड़ा सा एक बार निष्कर्ष निकालते हुए बता दूं सब चीजों को, ध्यान समझ लेना। जो कितने पेज में लिखना है, तो जो सेक्शन ए है इसे कम से कम 8 से 9 लाइन में, ठीक है। एक क्वेश्चन को 8 से 9 लाइन में, देखो ये लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लाइन हो गई। उसके बाद सेक्शन बी को कम से कम 2 से मेरे भाई 3 पेज में, कम से कम 2 से 3 पेज में इसका आंसर लिखेगा। अपने जो भी आपके तथ्य लिखने जा रहे हो, अपने दिमाग पे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, अपनी लैंग्वेज में तोड़ के लिखा करो। 500 वर्ड कोई याद नहीं कर पाता है जब तक आप अपने लैंग्वेज में तोड़ेंगे नहीं। उसके बाद बात आती है सर सेक्शन सी को कितने पेज में लिखे, तो सेक्शन सी को कम से कम 4 से 5 पेज में लिखे। जो बच्चे लगातार मेरे भाई की मैसेज कर रहे थे अपना कमेंट के माध्यम से, जहां से भी वो उनके कि मैं भाई जुड़ पाए द परफेक्ट स्टडी के साथ, लगातार मैसेज करें कि सर ये बताओ सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी को कितने पेज में लिखे। तो सारी चीजों को मैं बता दिया। उसके बाद कॉपी लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, तो सुंदर राइटिंग के साथ साथ जो भी तथ्य लिख रहे हो बिल्कुल मेरे भाई क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल कहना कि ये नहीं कि 8 से 10 लाइन लिखे जा रहे हो उसका कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, वही 3 लाइन में अगर उसका निष्कर्ष निकाल दिए तब भी पूरा नंबर मिलेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे चीजें बता रहा हूं भैया, तो बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से पूरी चीज को समझ लीजिए। कुछ भी पॉइंट ना समझ में तो एक बार और क्लास को देखिएगा, और जल्दी मैं लेसन प्लान आपको पढ़ा देता हूं। लेसन प्लान कैसे डिजाइन किया जाता है उसका एक तरीके से मुखौटा बता देता हूं, फिर आप मेरे भाई जाके अपना अच्छे से तैयारी करिएगा सारी चीज को, ठीक है। चलिए, और एक बात और, द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। उसके पीछे रीजन ये है, जुड़ने के पीछे रीजन इसलिए क्योंकि उसमें माइक्रो टीचिंग हो गया, लेसन प्लान हो गया, और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं सबको मैं टेलीग्राम पे शेयर किया हूं। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चे जो हैं वो किसी कारणवश नोट्स नहीं ले पाए, चाहे मेरे भाई फाइनेंशियल इशू हो, चाहे जो भी अन्य कारण हो, तो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो टेलीग्राम पे वो सब पीडीएफ में शेयर किया हूं, आप भी वहां से जाके मेरे भाई अच्छे से लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो हमसे पर्सनली भी जुड़ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। अब तो मेरे भाई समय नहीं है, फिर भी अगर आप आपके अदर पेपर के नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।
अब जो चीजें बताना चाह रहा हूँ उम्मीद करते समझ गए होंगे। फर्स्ट पेपर में ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारी चीजें बताया हूँ। टाइम कैसे मैनेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको भी देख लेना। एग्जाम हॉल में आपको कैसे टाइम मैनेज करना। ठीक है, चलिए सारी चीजें बता दिया हूँ। सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को मेरे भाई शुभकामनाएं। आप जाओ अच्छे से एग्जाम दीजिए और जल्दी मैं लेसन प्लान पढ़ा देता हूँ। और जितना करा दिया हूँ ना यार, अगर उतना करके आ जाओगे भैया, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 75 के प्लस के नीचे आएगा। जो बच्चे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन शेयर करता हूं, अगर लिख की कॉपियां भेजे हैं द परफेक्ट स्टडी के व्हाट्सएप नंबर पे, तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 70 प्लस के नीचे लेके आए। ठीक है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के एग्जाम में मेरे भाई क्वेश्चन ना छूटे, सब क्वेश्चन को एक बार जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से बड़े प्यार से बड़े ईमानदारी के साथ एग्जाम हॉल में जाइए, बड़े ईमानदारी से। मम्मी पापा जो भी आपके पेरेंट्स हैं सबके पैर वैर छू के जाइए। ठीक है, सबको प्रणाम करके जाइए। अपना ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।